अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो उस दिन मैं ज़रा अपने पुराने कॉलेज गया था जहाँ पे मैं पढ़ता था, यूनिवर्सिटी गया था। तो वहाँ पे मुझे एक स्टूडेंट ने बोला, बल्कि दो तीन स्टूडेंट साथ में खड़े थे, उन्होंने मुझे बोला कि वी वांट टू नो अबाउट द एबीजीज़। तो आज हम बात करेंगे एबीजीज़ के बारे में कि व्हाट आर दै। मैं बिल्कुल बेसिक्स की बात करूँगा, नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती है, आप किस तरीके से उसको इंटरप्रेट कर सकते हो, बिल्कुल बच्चों की तरह जो होता है। बाकी फिर उस पर डिटेल्ड मैं यूट्यूब पे उसमें बात करूँगा। तो एबीजीज़ हमारे पास जो होते हैं, दे आर योर आर्टीरियल ब्लड गैसेस, कि आपके ब्लड के अंदर, आर्टरी के अंदर जो ब्लड चल रहा है, ठीक है, उसमें गैसेस का मकदार कितना है। दैट टेल्स यू अबाउट डिफरेंट कंडीशंस ऑफ योर बॉडी, कि क्या चल रहा है अंदर, किस तरीके से चल रहा है। तो उसको समझने के लिए, ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं। तो हमारे नॉर्मल वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास अभी जो हमें ज़रूरत है वो सिर्फ इन तीन वैल्यूज़ की ज़रूरत है। इन तीन में से सबसे पहले है हमारे पास कि हमें पीएच का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ आवर पीएच। उसके बाद नॉर्मल वाला, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है ब्लड में, और HCO3 कितना है हमारे ब्लड में, बाइकार्बाइन। तो जो नॉर्मल हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं उनमें पीएच जो है दैट इज़ बिटवीन 7.35 टू 7.45। अगर 7.35 7.45 से इधर उधर हो तो फिर मसला है। इफ़ इट इज़ अबव 7.45 तो इट मीन्स कि हम बेसिक की तरफ जा रहे हैं, मतलब हम एल्कलोसिस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इफ़ द पीएच इज़ बिलो 7.35 तो दैट वुड मीन कि हम एसिडोसिस की तरफ जा रहे हैं। अभी हम ये नहीं जान रहे हैं कि पीएच का मसला हो किस वजह से है, मतलब रिस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। तो उसको जानने के लिए हमारे पास जो आगे वाले दो आइंस हैं उनका हमें पता होना चाहिए, या गैसेस है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड में, इफ़, ये थोड़ा उल्टा है, इसको समझने के लिए ऐसा होगा कि अगर PCO2 जो है, ठीक है, वो आपके ब्लड में 35 टू 45, हम कहते हैं कि दिस इज़ नॉर्मल। इफ़, जैसे हम कहते हैं ना कोका कोला या पेप्सीज, हम कहते हैं ये एसिडिक है। क्या है? एसिडिक होता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोनेटेड होते हैं वो। तो अगर कहीं पर आपके हिसाब से, ठीक है, अगर कहीं पर कोई भी एबीजीज आप कर लो, वहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 45 से क्या हुआ, बढ़ा हुआ होगा, तो दैट वुड इंडिकेट एसिडोसिस। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल जो कोक है उसमें जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आप डालोगे उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा, ठीक है। एंड द अदर थिंग इज़ कि अगर वो 35 से हमारे पास क्या है, कम है, तो वो आपके पास क्या इंडिकेट करेगा, बेसिक, मतलब आपका क्या होगा, एल्कलोसिस होगा, ठीक है। दैट वुड लीड टू एल्कलोसिस। अच्छा, तो ये तो हमने याद कर लिया। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 से बढ़ा हुआ तो वो हमारे पास एसिडोसिस शो करेगा। अगर दैट इज़ लाइक कम हुआ, 35 से क्या हुआ, कम हुआ, तो दैट विल शो एल्कोलोसिस। अब तीसरा जो आयन है जिसके बारे में हम बात करेंगे, दैट आयन इज गोइंग टू बी द HCO3, बाइकार्बाइन। नॉर्मल हमने क्या लिखा है कि दैट इज़ 22 टू 26। अब यहाँ पे ऐसे समझो, ठीक है, कि जो बाइकार्ब आयन है आपका, ये एक किस्म की चीनी है, ठीक है, मीठा है, ठीक है, कि आप जितना ज़्यादा डालोगे उतना ये क्या बनेगा, बेसिक बनेगा, और जितना कम ये होगा मतलब ये एसिडोसिस की तरफ हमारा पेशेंट जा रहा होगा। तो अगर आपका वैल्यू ऑफ HCO3 जो है वो लेस देन 22 होगी तो दैट इज़ योर एसिडोसिस, और ग्रेटर देन 26 होगी तो दैट इज़ योर एल्कलोसिस। तो अब हमें ये तो पता चल गया, ठीक है, कि हमारे पास एसिडोसिस और एल्कलोसिस का डिफरेंस क्या है। तो जो मेन चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे वो कौन कौन सी होगी। सबसे पहले हम पीएच देखेंगे कि पीएच हम कहाँ पे पाएंगे, 7.35 टू 7.45, ठीक है। इसमें आया तो ठीक है, इसमें नहीं आया तो अगर यही आया हुआ है, ठीक है, तो मतलब ये है कि आपके पास अल्कलोसिस है, और अगर कम आया हुआ है तो दिस इज़ योर एसिडोसिस।
प्लस आपके पास क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड वाली वैल्यू 35 to 45, ये थोड़ा उल्टा है, 45 से ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ, एसिडोसिस, 35 से कम हुआ तो वो क्या हुआ हमारा, एल्कलोसिस। एंड द सेम गोस फॉर द HCO3 जो कि हमने अभी बात की 22 to 26 है, 26 से ज़्यादा हुआ तो अल्कलोसिस, 22 से कम हुआ तो एसिडोसिस। अब ये तो हुई ऐसी बात है जो कि लाइक आपको मैं बताता जाऊंगा, आप देखते जाएंगे ना, आपके लिए वो पता नहीं आप कहेंगे कि क्या क्या होता जा रहा है, लेकिन इसके लिए ना हमारे पास हम एक मेथड हम आसान यूज़ कर सकते हैं, जो अगर आप थोड़ा प्रो बनोगे तो आपको फिर इस मेथड की ज़रूरत ही नहीं है, जिसको मैं कहता हूँ द लर्निंग पाथवे। अब वहाँ से नॉर्मल वैल्यूज़ से आके हम कहाँ जा रहे हैं, सॉल्विंग की तरफ जा रहे हैं। हम टिक टैक टो में हम ये करेंगे कि हमारे पास कोई भी एबीजीज की जो वैल्यू होगी, ठीक है, उसको हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। अगर 3 हमारे पास एक लाइन में जो आया, अगर एसिडिक के नीचे 2 वैल्यूज़ हमारे आए तो हम कहेंगे कि भाई 3 पूरे हो गए, दैट इज़ योर फला वीडियो, वीडियो नहीं क्या कहते हैं, रिजल्ट, ठीक है, कि रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस है क्या है नहीं है, वो हम एसिडोसिस है क्या है उसके बारे में बात करें। अगर इस तरफ आया तो फिर वो वाला सीन होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ कि वहाँ पे पीएच हमारे पास है, लेट्स सी, मैं कहता हूँ कि पीएच है हमारे पास 3.21, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास है, लेट्स सी दैट इज़ योर 40, और HCO3 जो है दैट इज़ लाइक 15। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। नॉर्मल तो हमें पता है कि 3.5 to 4.5 है, बट नॉर्मल तो यहाँ पे है ही नहीं, इन वैल्यूज़ में एक भी नॉर्मल नहीं है, तो हम नॉर्मल में कुछ नहीं पुट कर रहे। अब पीएच क्या है, 3.21। मैंने क्या बताया था, जब पीएच जो है 3.35 से कम होगा तो वो हमारा एसिडिक में जाएगा। तो यहाँ पे तो मैं लिख लूँगा कि भाई पीएच हमारा क्या है, 3.21, वो हमारा एसिडिक की तरफ चला गया। अब एसिडिक तो है, अब किस वजह से एसिडिक है हमें वो मालूम करना है। अब दूसरी बात क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कितना है, 40 है। तो नॉर्मल क्या था, नॉर्मल क्या था 35 to 45। अब ये तो इसके बीच में है, तो अब इसको मैं डाल दूंगा कहाँ पे, यहाँ पे, कि भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या आया, नॉर्मल आया 40, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारे पास HCO3 है। अब ये HCO3 जो हमारे पास है, अब इसमें क्या है भाई, अब इस ये जो है हमारे पास ये तो 15 आ गया। अब ये जब ये 15 आया हुआ है तो इट मीन्स हमने क्या कहा था कि ये किस की तरफ जाएगा, एसिडिक की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा, एसिडिक की तरफ जाएगा, क्योंकि क्या था हमारे पास था क्या, हमारे पास हमने यही बात की थी कि अगर बाइकार्ब की वैल्यू जो है वो 22 से क्या हो, कम हो, तो वो हमारे पास एसिडिक की तरफ आएगी। तो ये 15 की जो वैल्यू है बाइकार्ब की, ये भी क्या है, ये तो एसिडिक की तरफ है, तो इसको मैं यहाँ पे एसिडिक की तरफ लिख लूँगा। अब ये देखें, ये तीनों बॉक्सेस मैंने भर गए, एसिड तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था और ये मैंने ये तीनों भर गए। अब मुझे ये तो पता है कि एसिडोसिस है, पीएच उतना है और है बाइकार्ब की वजह से। अब मुझे ये जानना है कि अगर बाइकार्ब की वजह से कोई मसला हो रहा हो तो वो क्या होता है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कोई मसला हो रहा हो वो क्या होता है। तो अगर बाइकार्ब की वजह से मतलब HCO3 की आयन इधर उधर हुई हो, ठीक है, उसकी वजह से अगर मसला हो रहा है तो उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक, हमारे पास क्या है, वो मसला है। अगर बाइकार्ब ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से मसला चल रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं कि दिस इज़ योर रिस्पायरेटरी। ये क्या हुआ आपका, ये आपका रिस्पायरेटरी हुआ। तो अब यहाँ पे देखें, ये मसला हमारे पास किसकी वजह से हुआ है, ये बाइकार्ब की वजह से हुआ है। तो जब ये बाइकार्ब की वजह से हुआ है तो मतलब मेटाबॉलिक है। तो सबसे पहले मैं ये वर्ड डालूंगा कि ये क्या है, मेटाबॉलिक है। और एसिड है ना, ये एसिड है, एसिड की तरफ आया था, ये एसिडोसिस है क्योंकि 3.21 है। तो इसका जो मैं इंटरप्रिटेशन निकालूंगा इस वाले पूरी प्रोसेस का, ये मेरे पास क्या है, दिस इज़ योर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एंड द सेम गोज़ फॉर दी, अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल ले लूँ, ठीक है, पीएच हमारे पास फॉर एग्जांपल है 7.56, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास कितना, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेट्स सी इट इज़ 26।
और HCO3 हमारे पास कितना है, HCO3 आपके पास 23 है। अब इसको उसमें इसमें डाल दो कि भाई क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एसिड, यहाँ पे नॉर्मल, और यहाँ पे क्या, बेसिक आ गया। अब वैल्यू मेरे साथ क्या है, वैल्यू मेरे साथ बेसिक है, तो मैंने पीएच का यहाँ पे क्या लिखा कि BH जो है वो तो 7.56 बेसिक की तरफ मैंने लिख लिया। दूसरा मेरे पास क्या है, मैं क्या देख रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड देख रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू क्या है, 26 है। मैंने बोला था 35 से कम हो तो वो कौन से में आएगा, बेसिक में आएगा। तो ये मैंने कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या लिख लिया कि ये कितना है, 26 है। तो मेरा 3 क्या हुए साथ में पूरे हो गए। तो ये तो मुझे पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से एल्कालोसिस हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड का अगर एल्कालोसिस हो रहा है तो वो क्या होता है, रिस्पायरेटरी एल्कालोसिस होता है, एल्कालोसिस हो गया। अब इसके बारे में जो कंपनसेशंस वगैरह सारी चीज़ें होगी उसके बारे में बात कर लेंगे अभी अगली वीडियो में। लंबी हो रही है ये वीडियो, ये तो सरसरी एक मैंने एक चीज़ बता दी। अब इसके बारे में बात करेंगे, मैं यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड करूँगा, तब उसमें ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। चलें, थैंक यू, अपना ख्याल रखें।